नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धृतराष्ट्र ने संजय को सभा में बुलाकर कहा, संजय, लोग कहते हैं कि पांडव उपप्लव्य नामक स्थान में आकर रह रहे हैं। तुम भी वहां जाकर उनकी सुध लो। अजात शत्रु युधिष्ठिर से आदर पूर्वक मिलकर कहना, बड़े आनंद की बात है कि आप लोग अब अपने स्थान पर आ गए हैं। उन सब लोगों से हमारी कुशल कहना और उनकी भी पूछना। वे वनवास के योग्य कदापि नहीं थे, फिर भी वह कष्ट उन्हें भोगना ही पड़ा। इतने पर भी उनका हम लोगों पर क्रोध नहीं है। वास्तव में वे बड़े निष्कपट और सज्जनों का उपकार करने वाले हैं। संजय, मैंने पांडवों को कभी कपट करते नहीं देखा। उन्होंने अपने पराक्रम से लक्ष्मी प्राप्त करके भी सब मेरे ही अधीन कर दी थी। मैं सदा उनमें दोष ढूंढा करता था, पर कभी कोई भी दोष न पा सका जिससे उनकी निंदा कर सकूं। वे समय पड़ने पर धन देकर मित्रों की सहायता करते हैं। प्रवास में भी उनकी मित्रता में कमी नहीं आई। वे सबका यथोचित आदर सत्कार करते हैं। आजमीर वंशी क्षत्रियों के पक्ष में दुर्योधन और कर्ण के सिवा दूसरा कोई भी उनका शत्रु नहीं है। सुख और प्रियजनों से बिछड़े हुए उन पांडवों के क्रोध को ये दोनों ही बढ़ाते रहते हैं। मूर्ख दुर्योधन पांडवों के जीते जी उनका भाग अपहरण कर लेना सरल समझता है। जिस युधिष्ठिर के पीछे अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, सात्विकी, नकुल, सहदेव और संपूर्ण संजय वंशी वीर हैं, उनका राज्य भाग युद्ध के पहले ही दे देने में कल्याण है। गांडीवधारी अर्जुन अकेले ही रथ में बैठकर सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर सकता है। इसी प्रकार विजयी एवं दुर्धर्ष वीर महात्मा श्री कृष्ण भी तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। भीम के समान गदाधारी और गज की सवारी करने वाला तो कोई है ही नहीं। उसके साथ यदि वैर हुआ तो वह मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म कर डालेगा। साक्षात इंद्र भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकते। माद्री नंदन नकुल और सहदेव भी शुद्ध चित्त एवं बलवान है। जैसे दो श्यान पक्षी पक्षियों के समूह को नष्ट कर दे, उसी प्रकार वे दोनों भाई शत्रुओं को जीवित नहीं छोड़ते। पांडव पक्ष में जो धृष्टद्युम्न नामक एक योद्धा है, वह बड़े वेग से युद्ध करता है। मत्स्य देश का राजा विराट भी अपने पुत्रों सहित पांडवों का सहायक है। सुना है वह युधिष्ठिर का बड़ा भक्त है। पांड्य देश का राजा भी बहुत से वीरों के साथ पांडवों की सहायता के लिए आया है। सात्विकी तो उनकी अभिष्ट सिद्धि में लगा हुआ है ही। संजय, कुंती नंदन युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा, लज्जाशील और बलवान है। शत्रु भाव तो उन्होंने किसी के प्रति किया ही नहीं, किंतु दुर्योधन ने उनके साथ भी छल किया है। मुझे तो भय है कहीं वे क्रोध करके मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म न कर डालें। मैं राजा युधिष्ठिर के कोप से जितना भय करता हूं, उतना भय मुझे श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से भी नहीं लगता, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े तपस्वी हैं। उन्होंने नियमानुसार ब्रह्मचर्य का पालन किया है। अतः वे अपने मन में जो भी संकल्प करेंगे वह पूरा होकर ही रहेगा। पांडव श्री कृष्ण से बहुत प्रेम रखते हैं, उन्हें अपने आत्मा के समान मानते हैं। श्री कृष्ण भी बड़े विद्वान हैं और सदा पांडवों के हित साधन में लगे रहते हैं। वे यदि संधि के लिए कुछ भी कहेंगे तो युधिष्ठिर मान लेंगे। वे उनकी बात टाल नहीं सकते। संजय, तुम वहां मेरी ओर से पांडवों और संजय वंशी वीरों की तथा श्री कृष्ण, सात्विकी, विराट एवं द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी कुशल पूछना। तदोपरांत राजाओं के मध्य में समयानुसार जो भी उचित हो वार्ता करना, जिससे भरतवंशियों का हित हो, परस्पर क्रोध या मनमुटाव न बढ़े और युद्ध का कारण भी उपस्थित न होने पावे, ऐसी ही बात करनी चाहिए।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।